जो ब्राह्मण पांडित्य क्रम करते हैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जब आप किसी जजमान के यहाँ गायत्री अनुष्ठान करने जाते हो तो आपको पता होता है कि आप गायत्री अनुष्ठान किस जीव के निमित्त कर रहे हो। तो आप करने से पहले अच्छे से सोच लें कि ये जीव गायत्री के लायक है, इसको शक्ति दिलाएं या नहीं दिलाएं। क्योंकि पैसों के लालच में आकर के आप ऐसा काम मत करो कि किसी भी भाई को धोखा मिल जाए। जैसे कि आपने जिसके निमित्त गायत्री का शक्ति दिलाने के लिए 1.25 लाख गायत्री कर दी है और जो भी इंसान देखता है तो वो ये सोचता है कि ये तो भाई देवता है और ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, क्योंकि उसको विश्वास आप पर है जहाँ पर ब्राह्मण देवता आए हुए हैं। ब्राह्मण देवता जिसकी पाठ पूजा करते हैं तो कलयुग के जितने भी इंसान हैं वो यही सोचते हैं कि ये देवता है, परंतु उसको पता नहीं कि ब्राह्मण देवता पैसों के लालच के अंदर पिशाच जिंद जिनात को शक्ति दे रहे हैं। आप तो शक्ति देकर उसको चले जाते हो 1.25 लाख गायत्री से, और फिर उस पिशाच या जिंद को देवता मान करके जो भी भाई धोखता है तो इसकी हालात बिगाड़ देता है वो पिशाच जिंद। तो मेरा पांडित्य क्रम करने वाले ब्राह्मणों से निवेदन है कि आप जब भी क्रम करने जाएं तो पहले ये देख लेना चाहिए कि हम जिसके लिए और जिस आचार्य ने आपको बुलाया है तो उस आचार्य को भी बता दो कि आपके किसके निमित्त गायत्री करवा रहे हो। ये तो जिंद है, जिंद के निमित्त गायत्री क्यों करवा रहे हो? अरे पैसों के लालच में आप अपना धर्म बेच रहे हो। अरे आप कितना बड़ा वहाँ कार्य कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि आप कलयुग के ब्राह्मण हैं। जो ब्राह्मण पांडित्य क्रम करता है, ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री जप करता है, वो तो देवता है ही। अगर ब्राह्मण पांडित्य क्रम नहीं करता है, अगर वो ब्राह्मण के घर जन्मा है तो भी वो देवता है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण कलयुग का देवता है और ब्राह्मण के अधीन मंत्र है। जिसके संकल्प करके जो ब्राह्मण जिसके निमित्त गायत्री कर देगा उस जीव को शक्ति मिलती है। तो मेरा सभी ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के निवेदन है, गायत्री करने से पहले अच्छे से ये बात जान लेनी चाहिए कि ये हम गायत्री किसके निमित्त कर रहे हैं, पिशाच है या जिंद है या जिनाद। आपने तो गायत्री करके वहाँ संकल्प छोड़ दिया, उसको शक्ति मिल गई और वहाँ के लोगों ने देखा है कि यहाँ ब्राह्मण देवता आ करके पाठ पूजा कर रहे हैं तो यह भी देवता है और देवता के निमित्त ब्राह्मण देवता पाठ पूजा करें। सभी लोग ऐसे सोचते हैं, परंतु आप ये क्यों नहीं सोचते कि यह जिंद है और हमने जिंद को शक्ति दे दी है और फिर लोग इसको पूजेंगे और इसकी पूजा करेंगे तो वो जिंद अपना रूप असली दिखाएगा। जिंद जिंद ही होता है, पिशाच पिशाच ही होता है। तो हे भूदेव, आप पैसों के लालच में आकर के किसी की जिंदगी बर्बाद ना करें, क्योंकि कलयुग का मानस ब्राह्मण की हुई पाठ पूजा को ही सत्य मानता है। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। वैसे तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अच्छे से मेरे वीडियो देख करके वो ब्राह्मण भी समझ गए होंगे जो जिंद के निमित्त जयकारा लगा करके गायत्री करते हैं और जिंदों के निमित्त में उनको पुजा रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा कार्य मत करो। वो जिंद है और जिंद को पुजाने की कोशिश मत करो। मैं नाम लेने की कोशिश नहीं करूँगा, इशारों में आप समझ जाओ। और ब्राह्मणों से कोई पता नहीं है क्या? ब्राह्मणों को सब पता होता है कि हम किसके निमित्त गायत्री करा रहे हैं। पैसों के लालच में किसी को गायत्री से शक्ति मत दो। सिर्फ एक ब्राह्मण ही है कलयुग के अंदर जो किसी भी जीव या जिंद या पिशाच या भूत किसी को भी गायत्री से शक्ति दे सकता है। तो ब्राह्मण देवताओं, आप दया धर्म सोच करके पैसों के लालच में आकर के किसी के निमित्त गलत गायत्री मत करना। कलयुग केवल नाम है आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा।